तो स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट इवेंट में लेकर के आए हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के बारे में, जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं उसमें। तो देखिए IPL 2023 है, तो इसके बारे में लिखा है द 2023 इंडियन प्रीमियर लीग आल्सो नोन एज टाटा IPL 2023। जो इस बार का IPL हुआ है 2023 का, इसको क्या हुआ कि टाटा IPL मतलब टाटा ने स्पॉन्सर किया है, तो इस वाले IPL का नाम टाटा IPL भी पड़ गया। ठीक है, इससे पहले जो स्पॉन्सर था वो वीवो था, तो इस साल का जो स्पॉन्सर है वो कौन है? टाटा स्पॉन्सर है। ठीक है, और वॉज द 16 सीज़न, मतलब जो इस बार का जो IPL खेला गया वो कौन सा सीज़न था? 16 सीज़न था, 16वां सीज़न था। ठीक है, IPL का ए फ्रेंचाइज 2020 क्रिकेट लीग इन इंडिया। तो जो IPL होता है वो 20 ओवर के मैच होते हैं जिसमें खेले जाते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मतलब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? BCCI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और देखते हैं आगे। फर्स्ट सीजन प्लेड इन 2008। तो इसका जो पहला सीजन IPL का खेला गया था वो 2008 में खेला गया था। ठीक है, उसके विनर कौन थे? उसकी जो विनर टीम थी वो थी राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल्स ने वो खिताब जीता था, जिसके उस टाइम के जो कैप्टन थे वो थे शेन वॉन। शेन वॉन उसे लीड कर रहे थे उस टाइम, और अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हो गई। और जो इस 2008 में रनर टीम रही थी वो थी CSK। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कौन सा एडिशन था? इस बार जो खेला गया 16th एडिशन था। टीम 10 टीमें थी इस बार, और जो टोटल मैचेस खेले गए वो कितने थे? 74 मैचेस खेले गए। IPL 2023 का जो पहला मैच था उसकी डेट जो है वो 31 मार्च 2023 है। एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फैक्ट के लिए बता दिया कि 31 मार्च 2023 को पहला मैच खेला गया था। वेन्यू था, ये इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे खेला गया था। अब देखिए इस स्टेडियम के बारे में एक और है कि ये स्टेडियम जो है आपका क्रिकेट के मामले में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड है। मैक्सिमम कैपेसिटी वाला ये ये स्टेडियम है आपका, जो जो पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे जो है वो आपका MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो है दूसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फाइनल मैच की बात करते हैं। फाइनल मैच की जो डेट रखी गई थी वो 28 मई 2023 थी, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई, इस वजह से उस दिन खेल नहीं हो पाया। इसलिए BCCI ने क्या हुआ कि एक अलग से एक रिज़र्व डे रखा। ठीक है, और रिज़र्व डे का जो दिन था वो था 29 मई 2023। तो हमारा जो फाइनल खेला गया था वो 29 मई 2023 को खेला गया। वेन्यू कौन सा था? वही वेन्यू जो पहला मैच जहाँ हुआ वहीं पे लास्ट मैच जो फाइनल था वो भी वहीं खेला गया, जो कि वेन्यू था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फाइनल किसके बीच में खेला गया? फाइनल खेला गया गुजरात टाइटंस और CSK के बीच में, मतलब गुजरात टाइटंस हो गया और चेन्नई सुपर किंग के बीच में हमारा फाइनल खेला गया था। इसमें जो विनर टीम थी वो CSK थी, तो CSK क्लिंचेस दियर 5th इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल। जो CSK ने इस बार खिताब जीता वो उसका कुल मिला के पाँचवा खिताब था। ठीक है, और जीतने के साथ ही उसने मुंबई इंडियंस के खिताबों की बराबरी की। मतलब मुंबई इंडियंस ने अब तक कितने खिताब जीते थे? 5 खिताब जीत चुकी है। जो मुंबई इंडियंस है वो 5 खिताब जीत चुकी है, तो उस रिकॉर्ड की जो बराबरी की है वो CSK ने इस टाइटल के साथ कर ली है। इस बार की जो चैंपियन थी वो चेन्नई सुपर किंग हो गई। उसको कैश प्राइस कितनी मिली? 20 करोड़ रुपए। ठीक है, और जो रनर अप टीम रही है वो गुजरात टाइटंस रही है, उसको जो कैश प्राइस मिला वो 12.5 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऑरेंज कैप क्या होती है और पर्पल कैप क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो ऑरेंज कैप देखिए उस प्लेयर को दी जाती है जो कि उस पर्टिकुलर सीजन में जिस भी खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए होते हैं उसको ऑरेंज कैप दी जाती है। और पर्पल कैप उसको दी जाती है जो कि उस सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट जिस भी खिलाड़ी ने लिए हैं उसे पर्पल कैप दी जाती है। तो इस बार के जो ऑरेंज कैप के विनर रहे हैं वो रहे हैं शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल जो हैं वो गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं, उसके बैट्समैन रहे हैं। उन्होंने 17 इनिंग्स में 17 पारियों में 890 रन बनाए, जिसमें 3 सेंचुरीज भी
शामिल थी। तो इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप जो है उसका खिताब मिला है मोहम्मद शामी, मतलब पर्पल कैप जो जीती है वो मोहम्मद शामी ने जीती है। और सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए, जो कि 28 विकेट थे इस सीज़न में। ये किस टीम से बिलोंग करते हैं? ये जीटी, वही गुजरात टाइटंस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि इसमें दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला अवार्ड जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न का अवार्ड जो मिला है वो मिला है यशस्वी जायसवाल को। ठीक है, ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनके नाम अभी एक और कीर्तिमान ऐड हुआ है इनका। इन्होंने सबसे फास्टेस्ट 50 लगाई है अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं। 16th एडिशन, मतलब 16 आईपीएल खेले जा चुके हैं, उसमें सबसे तेज 13 बॉलों पे 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो बने हैं वो यशस्वी जायसवाल बने। मतलब उन्होंने 13 गेंदों में 50 रन बना करके सबसे तेज अर्धशतक अपने नाम किया है। ठीक है, अगला देखेंगे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न, वो मिला है खिताब शुभमन गिल को। ठीक है, गेम चेंजर ऑफ द सीज़न ये भी खिताब गया है शुभमन गिल को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न ये मिला है ग्लेन मैक्सवेल को। टीम्स की बात कर लें तो टीम्स में जो फेयर प्ले अवार्ड है वो इस बार मिला है डीसी को, यानी दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, कैच ऑफ द सीज़न की बात करें तो कैच ऑफ द सीज़न इस बार जो मिला है वो राशिद खान को मिला है। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के, मतलब जीटी और जब सीएसके का फाइनल हुआ तो उसमें जो सीएसके जीती तो उसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो खिताब डेवन कॉनवे को मिला है। तो देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, देखिए जो आने की संभावना है वो इमर्जिंग प्लेयर वाला है। इमर्जिंग प्लेयर पूछ सकता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पूछ सकता है, और फेयर प्ले अवार्ड पूछा जा सकता है, और फाइनल का जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे। देखिए इस बार के आईपीएल में एक बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बीसीसीआई ने इस बार अनाउंस किया था कि प्लेऑफ के जितने मुकाबले होंगे, प्लेऑफ कितने 4 मुकाबले देखिए प्लेऑफ में खेले गए। प्लेऑफ में 4 टीमें गई थी। तो पहला हमारा क्वालिफायर खेला गया था, उसके बाद एलिमिनेटर 1 था, एलिमिनेटर 2 था, और लास्ट में फाइनल था। तो 4 मैचेस थे प्लेऑफ में। तो जितने भी मैचेस खेले गए इस प्लेऑफ के दौरान उसमें प्रत्येक सिंगल डॉट बॉल पे 500 ट्रीज लगाने की बात बीसीसीआई ने कही, यानी कि अगर एक बॉल डॉट फेंकी जाती है तो उसके बदले में बीसीसीआई 500 पेड़ लगाएगा। ठीक है, लेकिन बस ये याद रखना है केवल ये लीग मैचेस की बात नहीं कर रहा है, ये प्लेऑफ की बात कर रहा है, मतलब लास्ट के 4 मैचेस की बात कर रहा है जो क्वालिफायर और एलिमिनेटर हुए। तो ये पॉइंट है, ये याद रखना है। अगला पॉइंट देखना है। देखिए मैंने इसके बारे में अभी बताया था, राजस्थान रॉयल्स के जो खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल, अभी पीछे बताया इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है उसके। तो इन्होंने क्या हुआ कि रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट 50 आईपीएल हिस्ट्री में। ठीक है, आईपीएल के इतिहास में अब तक की सबसे तेज जो 50 लगाई है वो यशस्वी जायसवाल ने लगाई है। इससे पहले जो प्लेयर थे जिनके नाम ये अवार्ड था वो केएल राहुल थे। केएल राहुल ने 14 बॉलों में 50 रन बनाए थे, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने, जो कि 13 बॉल में 50 रन बनाए जिन्होंने। ठीक है, अगला देखते हैं। सनराइजर हैदराबाद के हैरी ब्रूक जो खिलाड़ी बने सीज़न की, जो सीज़न की पहली 100, मतलब ये जो आईपीएल 2023 की जो पहली 100 सेंचुरी मारी वो सनराइजर हैदराबाद के हैरी ब्रूक ने मारी। ठीक है, अगेंस्ट केकेआर के अगेंस्ट में। ठीक है, चलिए अगला जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए एम एस धोनी के बारे में। तो एम एस धोनी क्या हुआ, फर्स्ट विकेट कीपर बने हैं टू कंप्लीट 200 डिसमिसल्स, कैचेज, स्टंपिंग, रनआउट्स इन आईपीएल हिस्ट्री। मतलब आईपीएल हिस्ट्री में 200 डिसमिसल करने वाले पहले विकेट कीपर बने हैं वो एम एस धोनी हैं। तो इसका मतलब हुआ सबसे ज़्यादा जो डिसमिसल्स अभी तक आईपीएल में विकेट कीपर के तौर पर जिसने किया है वो है एम एस धोनी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, आगे अगला देखेंगे। कगिसो रबाडा बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल। तो देखिए आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने वाले जो प्लेयर हैं वो हाल ही में बने हैं कगिसो रबाडा। ठीक है, इससे पहले जो प्लेयर थे जिन्होंने सबसे तेज अपने 100 विकेट पूरे किए थे वो थे लसित मलिंगा। एमआई की तरफ से खेलते थे, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे, अब उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो वो थे। लेकिन अभी उनको पीछे करके कगिसो रबाडा जो हैं वो फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं अपने 100 विकेट्स पूरे करके। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देखेंगे लीडिंग विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल।
तो अब तक की आईपीएल के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा विकेट जिनके नाम हैं वो इस सीज़न में जो बने हैं वो युजवेंद्र चहल बने हैं 187 विकेट्स के साथ। इससे पहले जो लीडिंग विकेट टेकर थे वो ड्वेन ब्रेवो थे 183 विकेट्स के साथ, जो कि उसके थ्रू खेलते थे। जो हमारी सीएसके टीम थी, पिछले साल तक सीएसके टीम के साथ रहे थे, अभी वो उसकी बॉलिंग कोच रहे हैं, इस बार वो नहीं खेले। तो अभी तक जो लीडिंग विकेट टेकर थे वो ड्वेन ब्रेवो थे, लेकिन इसी साल युजवेंद्र चहल ने उनको पीछे करते हुए 187 विकेट्स लेकर के लीडिंग विकेट टेकर का खिताब अपने नाम किया, मतलब वो जो लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, ऑक्शन की बात करेंगे तो देखिए हाईएस्ट पेड प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल के इतिहास में देखिए अभी तक का जो इतिहास रहा है 16 सालों का, तो उस इतिहास में इस बार जो सबसे ज़्यादा बोली लगी, सबसे ज़्यादा जिस खिलाड़ी की बोली लगी वो थे सैम करन, और 18.5 करोड़, मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा जो पैसा मिला है ऑक्शन में वो इन्हीं खिलाड़ी को मिला है। मतलब सैम करन को मिला है 18.5 करोड़, जिनको पंजाब किंग्स ने खरीदा 18.5 करोड़ में लेकर के। ठीक है, और इसी साल दूसरे खिलाड़ी थे जो कि उनके बाद जो थे कैमरन ग्रीन। ठीक है, तो कैमरन ग्रीन को भी एमआई ने खरीदा, मुंबई इंडियंस ने खरीदा 17.5 करोड़ दे करके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आईपीएल के इतिहास में 16 सालों के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो बोली लगी है जिस खिलाड़ी को, वो है सैम करन 18.5 करोड़। ठीक है, पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं इस बार। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, ओनली हैट्रिक टेकन बाई, मतलब आईपीएल 2023 का जो है एकमात्र हैट्रिक जो कि ली गई वो राशिद खान ने ली। ये गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं, राशिद खान ने ये हैट्रिक ली। आपने वो मैच देखा होगा, रिंकू सिंह ने, उन्होंने क्या हुआ कि 5 छक्के लास्ट ओवर में 5 छक्के मार के मैच जिताया था। तो ये उसी मैच की बात थी, उसी मैच में उन्होंने हैट्रिक ली थी राशिद खान ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इस पूरी जो 10 टीमें थी उनके कैप्टन और हेड कोचेज़ हैं, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए पहली टीम है सीएसके, जो कि हमारी विनर रही है चेन्नई सुपर किंग्स। इसके जो कैप्टन थे, जो भी कैप्टन रहे थे वो हैं एमएस धोनी। ठीक है, और इसके जो हेड कोच थे वो थे स्टीवन फ्लेमिंग। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर थे पहले। ठीक है, और अभी तो न्यूजीलैंड के हेड कोच हैं, न्यूजीलैंड टीम के हेड कोच भी हैं, और अभी फ़िलहाल इन्होंने सीएसके की कोचिंग करी। ठीक है, उसके बाद रनर टीम थी गुजरात टाइटंस। इसके जो कैप्टन थे वो हार्दिक पांड्या थे, और इसके जो हेड कोच थे वो आशीष नेहरा इंडिया के इससे पूर्व में बॉलर हुआ करते थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो भारत के तेज गेंदबाज हुआ करते थे। ठीक है, आगे इसी तरह पूरी लिस्ट दी हुई है मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन थे वो रोहित शर्मा थे, और हेड कोच जो थे वो मार्क बाउचर थे। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो इसके जो कैप्टन थे वो केएल राहुल थे, और हेड कोच जो थे एंडी फ्लावर थे। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इसके जो कैप्टन थे वो डेविड वार्नर थे। देखिए इसमें उल्टा लिख दिया, देखिए डेविड वार्नर इधर होगा, डेविड वार्नर जो है वो इधर हो गए, और रिकी पॉन्टिंग जो है वो दिल्ली कैपिटल के हेड कोच थे। ठीक है, तो इसको चेंज कर लिया थोड़ा सा, जो दिल्ली कैपिटल्स के जो कैप्टन हैं वो डेविड वार्नर हैं। ठीक है, और जो हेड कोच हैं वो हमारे रिकी पॉन्टिंग है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगली टीम है आरसीबी। ठीक है, आरसीबी के जो कैप्टन रहे थे इस बार वो फाफ डू प्लेसिस रहे थे, और जो हेड कोच थे वो संजय बांगर थे। आरआर की बात करें, राजस्थान रॉयल्स की बात करें, तो जो कैप्टन थे वो संजू सैमसन थे, और हेड कोच जो थे कुमार संगकारा थे। ठीक है, केकेआर की बात करें, केकेआर के जो कैप्टन रहे हैं इस बार नीतीश राणा, और हेड कोच जो थे वो चंद्रकांत पंडित रहे हैं। ठीक है, पंजाब किंग्स की बात करें तो कैप्टन जो थे वो शिखर धवन रहे हैं, और हेड कोच जो रहे हैं वो ट्रेवर बेलिस रहे हैं। ठीक है, आगे लास्ट टीम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, तो सनराइजर्स हैदराबाद की जो कैप्टन इस बार रहे हैं वो एडन मार्क्रम रहे हैं, और जो हेड कोच रहे हैं वो ब्रायन लारा थे। ठीक है, और इस बार की जो थर्ड फोर्थ टीम थी वो मैंने आपको इसमें नहीं बताया, तो थर्ड फोर्थ जो इसमें जो इंपॉर्टेंट, देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें जो कैप्टन और हेड कोच है वो इंपॉर्टेंट, ये दोनों के इंपॉर्टेंट है। विनर और जो रनर अप रही है टीम उसके कैप्टन और हेड कोचेस याद रखिएगा। थर्ड प्लेस पे जो रही थी, जो हमारा एलिमिनेटर सेकंड हुआ था, माफ़ कीजिएगा, जो एलिमिनेटर हमारा पहला एलिमिनेटर हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की आपस में भिड़ंत हुई थी, जिसमें मुंबई इंडियंस ने एलएसजी को हरा दिया था। ठीक है, और जो हमारा क्वालिफायर हुआ था, तो क्वालिफायर तो हमारा चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ था, तो उसमें चेन्नई सुपर किंग जीत गई थी और सीधे फाइनल में पहुंच गई थी। फिर गुजरात टाइटंस
और मुंबई इंडियंस का मुकाबला एलिमिनेटर 2 में हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारी जो गुजरात टाइटंस की टीम है उसने जाकर के मुंबई इंडियंस को हराया और फाइनल में पहुंची, ठीक है। तो थर्ड प्लेस पे फिर जो रही वो हमारी रही मुंबई इंडियंस और फोर्थ प्लेस पे लखनऊ सुपर जायंट्स रही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस बार क्या हुआ कि वुमेन्स प्रीमियर लीग भी हुई है, मतलब इस बार एक नया इतिहास लगा गया कि अभी तक जो मैचेस होते थे, जो अभी तक आईपीएल खेले जाते थे वो केवल मेन के खेले जाते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वुमेन का भी आईपीएल हुआ है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना बनता है। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। इसमें जो टोटल टीम थी वो कितनी थी, 5 टीमें थी। 5 टीमें कौन कौन सी थी, आपका मुंबई इंडियंस हो गई, दिल्ली कैपिटल्स हो गई, ठीक है, और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर हो गई, गुजरात जायंट्स हो गई, और आपका यूपी वॉरियर हो गई, ठीक है। ये 5 टीमें थी, जिसमें जो चैंपियन रही, इस बार की जो चैंपियन रही वो मुंबई इंडियंस रही, ठीक है। MIW मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम चैंपियन रही, ठीक है। इसकी कैप्टन कौन थी, तो कैप्टन का नाम जरूर याद रखिएगा। इनकी जो कैप्टन थी वो हरमनप्रीत कौर थी, ठीक है। जो रनर अप रही, जिसको हराया फाइनल में, वो थी दिल्ली कैपिटल को हराया। और दिल्ली कैपिटल की जो कैप्टन थी वो कौन थी, मैग लैनिन थी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की। तो मैंने अभी जस्ट पीछे बताया आपको कि ऑरेंज कैप किसको मिलती है, जिसने उस सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाए होते हैं, और पर्पल कैप मिलती है जिसने उस सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट लिए होते हैं। तो ऑरेंज कैप का जो खिताब गया वो मैग लैनिन को गया। इन्होंने 345 रन बनाए, 345 सर्वाधिक रन बनाए इस सीज़न में सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये जो प्लेयर थी वो डीसी की प्लेयर है, मतलब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलती हैं, जैसे अभी बताया कैप्टन रही है उसकी, तो डीसी की प्लेयर हैं, ठीक है। पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप इस बार गई है हेलेन मैथ्यूज को मिली है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, मतलब 16 विकेट्स लेकर के हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं, और ये जो है मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं, मतलब उसकी प्लेयर रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला मैच, जो ये वाला सेशन था वो पसंद आया होगा। और अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।